नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, बरादर अज़ीज़, प्रोफेसर जावेद साहब, हम ज़िक्र जमील कर रहे हैं इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र कूफ़ा का। जब आप अलैहिस्सलाम मक्का से कूफ़ा रवाना हुए तो इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ख़त इमाम आली मुकाम के नाम लिखा और अपने दोनों साहिबजादों हज़रत औन और हज़रत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम अजमाइन के हाथों ये ख़त इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस ख़त में लिखा था कि या इमाम, आप कूफ़ा की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, मुझे ये ख़दशा है कि कहीं आपको शहीद ना कर दिया जाए और अहले बैत अतहार बेयारो मददगार ना रह जाएं। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप कूफ़ा का इरादा ना करें बल्कि यहीं क़याम करें, मैं अभी आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होता हूँ। वस्सलाम। इस ख़त के बाद अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकतूब आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और कोशिश ये की कि आप वाली मक्का अमर बिन सईद के पास गए और उसे कहा कि तुम इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अमान दो और एक ख़त उनके नाम लिखो। अमर बिन सईद ने कहा कि आप जो भी लिख दें मैं उस पर मोहर लगा दूँगा। चुनांचे एक ख़त सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के नाम लिखा वाली मक्का की जानब से, और इस पर वाली मक्का ने अपनी मोहर लगाई और ये ख़त अपने भाई हज़रत जो याहिया हैं उनके साथ इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में भेज दिया। ये ख़त लेकर याहिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों इमाम आली मुकाम की खिदमत अक़दस में पहुँचे। इमाम आली मुकाम ने इस ख़त को मुलाहिज़ा फ़रमाया तो जवाब में लिखवाया कि ए वाली मक्का, अमान तो फ़कत अल्लाह की है। सुबहान अल्लाह। आप किस कदर रोशन ज़मीर और किस कदर क्लियर थे और जानते थे कि इन लोगों की अमान किस कदर बेमानी है। हालांकि अभी आपको हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के वाक़या की इत्तला नहीं हुई थी, लेकिन फ़रासत से आप ये जानते थे कि इन लोगों की अमान कोई हैसियत नहीं रखती। तो आपने इरशाद फरमाया कि ए वाली मक्का, अमान तो अल्लाह ही की है और याद रख लो जो अल्लाह से दुनिया में डरता है वही बरोज़े महशर अल्लाह के रूबरू उस पर ईमान ला सकेगा। दीगर लोगों को ये ईमान की तौफ़ीक नसीब नहीं होगी। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें दुनिया में ही अपना डर और खौफ नसीब फरमाए। तो मुझे तुम्हारी अमान की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने रब की अमान चाहिए। सुबहान अल्लाह। क्या कमाल की ये क्लैरिटी है और ये क्या कमाल का इल्म है और क्या कमाल की ये फ़रासत और हिकमत है, इसमें सब कुछ है। चुनांचे इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के इस कौल को अगर समझना चाहें तो कशफुल महजूब में हुज़ूर सैयदी अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आप ही के आल औलाद में से हैं, वो लिखते हैं कि जो अल्लाह के कुर्ब ख़ास में होता है वो अल्लाह ताला से सिर्फ़ उसकी पनाह मांगता है और कुछ नहीं मांगता। सुबहान अल्लाह। इससे बड़ी दुआ और इससे बड़ी बंदा मोमन के लिए सरशारी कोई नहीं कि अगर वो ख़ुद को अल्लाह की पनाह में महसूस करे। तो इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के इस दो टोक जवाब के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी मिन्नत समाजत की कि आप मेरी खातिर मक्का तशरीफ़ ले जाएं। आप अगर इनकी अमान कबूल नहीं भी करते तो आप कूफ़ा ना जाएं क्योंकि मुझे ये ख़तरा है। इस पर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बरादर से ये फ़रमाया कि ए बरादर निस्बती, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस सफ़र का हुक्म दिया है, इसलिए मैं इस हुक्म पर लाज़मी अमल करूँगा। इसमें ख़्वाह मुझे कोई ज़रर पहुँचे, नुकसान पहुँचे या
कोई मेरे लिए फ़ायदे की बात हो, मैं इस हुक्म को हर सूरत बचा लाऊँगा। सामीन मोहतरम, इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और बशारात की रोशनी में सफ़र कर रहे थे। खैर ख्वाह जो मशवरा दे रहे थे इसमें उनका खलूस दिल और साफ़ नीयती थी, लेकिन जो इल्म और जो हिकमत इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इस सफ़र के हवाले से थी, उनमें से कोई भी इससे वाकिफ़ नहीं था। और आज हम सदियों बाद इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं कि अगर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में ये कुर्बानी पेश ना करते तो आज अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम हमारे पास ना इस्लाम होता और ना इस्लाम की कदरें। आज जो इस्लाम आज भी हमें सही और दुरुस्त हालत में मिलता है और अल्लाह का कलाम हमें सही हालत में मिलता है, तो इसकी वजह यही है कि इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को अपने खून से सींचा है और इस दीन के पौधे को अपने खून से परवान चढ़ाया है। अगर इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ ये सफ़र ना करते तो इस्लाम का भी वही हशर होता जो ईसाइयत और यहूदियत का नबी अलैहिस्सलाम के विसाल अतहर के चंद सालों बाद हुआ था। आज भी इस्लाम जो ज़िंदा है तो ये इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का सदका है। और उस वक्त आपके खैर ख्वाह भी इस नुक्ते को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ़ अकाइद के ज़ाहिरी पर थी, जबकि इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र अकाइद के बातनी पर थी। और आप पूरी तरह से इदराक व फ़हम रखते थे कि मुझे क्या करना है और मुझसे क्या काम लिया जाएगा। लोग मेरी जान बचाने की फ़िक्र में हैं, जबकि मुझे ये हुक्म है कि मैं अपने नाना का दीन बचाऊं। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को इस लिहाज से भी समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में दीन जो था वो मुकम्मल तौर पर सियासत से जुदा कर दिया गया था और ये चंगेज़ी की सूरत थी। तो इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को क़यामत तक के लिए यह सबक दिया कि सियासत से दीन को जुदा नहीं किया जा सकता, वगरना ये कुफ़र का ही निज़ाम है और उसी की कंटिन्यूटी है। फिर इस तरह के निज़ाम में और कैसर व किसरा के निज़ाम में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता। तो कैसर और किसरा के निज़ाम में और इस्लाम के निज़ाम में फ़र्क हुसैन इब्न अली का खून करता है। तो यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम इन खैर ख्वाहों के बार बार इसरार के बावजूद आपने मक्का और हरम काबा की हदूद में जाना पसंद नहीं किया। यहाँ ये नुक्ता भी अर्ज़ करता चलूँ कि जिन अयाम में आपने मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ा वो अयाम हज थे। 8 ज़िलहज था और 9 और 10 ज़िलहज में तमाम दुनिया के मुसलमान हज करने जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से यह साबित किया कि इस्लाम सिर्फ़ रिचुअल्स का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ़ ज़ाहरी इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ज़िंदगी के हर पहलू को पूरा इस्लाम की तालीमात के ज़रिए गुजारने का नाम है। इस्लाम अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालने का नाम है। इस्लाम किरदार और अमल का नाम है। इस्लाम सिर्फ़ चंद रिचुअल्स के अदा करने का नाम नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ लें और रोज़ा रख लें और हज कर लें और जो मर्ज़ी करते फिरें। नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम हमें एक मुकम्मल रोड मैप देता है। इस्लाम हमें सियासी निज़ाम देता है, इस्लाम हमें अदल का निज़ाम देता है, इस्लाम हमें मईशत का निज़ाम देता है, इस्लाम हमें तालीम का निज़ाम देता है। इस्लाम ज़िंदगी के हर पहलू को रोशन और मुनव्वर करता है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़लसफ़ा शहादत को इस तरह से समझा जाए कि अगर आप कुर्बानी ना देते तो मुसलमानों के पास ना अकीदा रहता और ना अमल रहता। क्योंकि अगर रिचुअल्स की बात करें तो रिचुअल्स तो यजीद के पास भी थे, रिचुअल्स तो हशाम के पास भी थे,
ریچولز تو یزید کے باپ کے پاس بھی تھے، مگر ان کے پاس اسلام کی روح نہیں تھی۔ وہ لوگ ایک ہی سانس میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور دوسری سانس کے ساتھ وہی کرتوت اور وہی کام کرتے تھے جو کافروں کے اور منافقوں کے ہوتے تھے۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی ظاہری صورت کو بھی برقرار رکھا، اور اسلام کی جو باطنی سیرت ہے اور جو اسلام کا باطنی سانچہ ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے یہ سفر مبارک اور سفر عظیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی ہوں، اور ابد الآباد تک آپ کے عشاق اسی طرح آپ کے گیت گاتے رہیں۔ ابن زیاد کو جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کوفہ آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے شرطوں کے لیڈر حسین بن نمیر کو یہ حکم دیا کہ وہ راستوں کی ناکہ بندی کرے۔ چنانچہ حسین بن نمیر نے بصرہ اور قادسیہ کے راستوں کی ناکہ بندی کروا دی۔ اس کے علاوہ شام اور دیگر راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دیا، اور عمر بن سعد جو انتہائی مبارک اور سعید باپ کا بدبخت اور شقی بیٹا تھا، بالکل ایسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، اس بدبخت کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا۔ یہ انتہائی لالچی اور بدطینت شخص تھا۔ اس کو کہا گیا کہ اگر تم امام حسین ابن علی علیہ السلام پر فوج کشی کرو تو میں تمہیں حکومت رے دے دوں گا۔ چنانچہ اس کو بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلنے کی ہدایت کی۔ ادھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مقام ہاجر میں پہنچے تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک قاصد کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ اہل کوفہ کو میرے آنے کی اطلاع دو، اور ان سے یہ کہو کہ تمہارے بلانے پر میں کوفہ کی جانب آ رہا ہوں، اس لیے تم تیار ہو جاؤ، اور میں مقام ہاجر میں ٹھہرا ہوا ہوں، میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دو۔ چنانچہ آپ کے جو قاصد ہیں قیس بن مسہر سیدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کو راستے میں ہی پکڑ لیا گیا، کیونکہ راستوں کی ناکہ بندی ابن زیاد ملعون کے حکم پر کر دی گئی تھی۔ قاصد حسین جب ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے ایک زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، اچھا تم ہو قاصد حسین، اہل کوفہ کی طرف امام حسین کا پیغام لائے ہو، گویا ہمارے خلاف بغاوت۔ اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد اس ملعون نے جلادوں سے کہا کہ اس قاصد کو اہل کوفہ کے پاس لے جاؤ، اس کو ان کے درمیان کھڑا کرو اور اس سے یہ کہو کہ یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بابا جان پر سب و شتم کرے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی گفتگو کرے تو وہی اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو اہل کوفہ کے پاس لے جایا گیا، ایک بازار کے چوک میں ان کو کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ لوگوں سے گفتگو کرو۔ لوگوں کو بلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے اس شیر دل قاصد نے کہا، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، میں حسین ابن علی علیہ السلام کا فرستادہ اور پیامبر ہوں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے تمہیں یہ لکھ بھیجا ہے کہ وہ تمہاری طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مقام ہاجر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے انتظار اور تمہاری جو آپ علیہ السلام کی آمد کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور امام حسین علیہ السلام جلد ہی تمہارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ جو شیر دل قاصد تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی کہ وہ فرزند رسول ہیں، وہ فرزند بطول ہیں، وہ فرزند شیر خدا ہیں، اور امام عالی مقام
सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई की तारीफ़ की, ख़ानदान अहले बैत हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान बयान की, और इसके बाद ज़ियाद पर, यज़ीद पर और दीगर यज़ीदियों और मरवानियों पर खूब लानत भेजी। तो जैसे ही इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के कासद ने यज़ीदियों और मरवानियों पर लानत की, तो ये जल्लाद गुस्से से आग बगोला हो गए और इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक उनको वहीं शहीद कर दिया गया और उनकी लाश की बेहुरमती की गई। एक रवायत के मुताबिक उनको छत के ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला की आप पर करोड़ों रहमतें और सलामती हों। बिलाशुबा उशाक ना मौत से घबराते हैं और ना ही दुनिया का कोई लालच उनको ख़रीद सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए आखिरत के एवज़ बेच दी होती है। सलाम है ऐसे शुहदा पर जिन्होंने उस जबर, इस्तबदाद और जुल्म के दौर में भी ज़ालिमों के सामने खड़े होकर कलमा हक़ कहा और यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमाने ज़ीशान पूरा किया कि बेहतरीन जिहाद उस शख्स का है जो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक़ कहे। यही बेहतरीन मुजाहिद हैं। मुजाहिद वो नहीं होता जो मुल्कों को तस्ख़ीर करे, बल्कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक़ कहे। यही फ़लसफ़ा शहादत हुसैन है। अगली किस्त में हम कुछ और वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। वस्सलाम।